आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आप में से हम में से मेजोरिटी में 95% को ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी अगला बंदा इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करता कि ये भी एक बीमारी है, जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा इन हो चुकी हुई है, लेकिन हम में से कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। सबसे पहले तो मैं ये कहती चलती हूँ कि जिसने भी मेरी वीडियो कभी ज्वाइन किया है, जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि हमारा साथ बहुत दूर तक चलता रहे इंशाअल्लाह से। जब मैं शादी करके फ्रांस में आई थी माशाअल्लाह से, तो शादी के पहले तो ये था कि हम सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, लाइक जितने बहन भाई होते हैं। तो गली मोहल्ले के जो हमारे, क्योंकि मोहल्ला सिस्टम था, तो हम सब लोगों ने बैठ के बातें करना, लाइट चलेगी है बाहर बैठ जाना, बातें करना, गॉसिप करना, इस तरह से बहुत ज़्यादा होता था। तो लेकिन जब मैं शादी करके इधर आई, तो मेरे हस्बैंड की जॉब माशाअल्लाह से पेरिस में थी, वरना माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरा भरा पड़ा ससुराल है। तो लेकिन वो फ्रांस के दूसरे शहर में है। तो मैं गई थी शादी करके फ़ौरन बाद आ गई थी पेरिस में, बिल्कुल अकेली थी। लाइक मेरे हस्बैंड सुबह जाती थी और रात को आते थे, मैं बिल्कुल पूरा पूरा दिन अकेली होती थी। और यहाँ पे दिन बहुत लंबे होते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि गर्मियों में हमारे यहाँ पे 10 सवा 10 बजे, रात के 10 सवा 10 बजे मगरिब होती है और रात के पौने 12 बजे इशा होती है। तो ना मैं यहाँ पे, इतने लंबे दिन थे, मेरे हस्बैंड रात को 7:30 8 बजे आ रहे, मैं पूरा दिन किस तरह से गुजारना होता था मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता था। और जब से मैं इतनी ड्रोकली हो चुकी हूँ ये कहीं रह रह के, लाइक पहले भी मुझे नहीं पता कि डर लगता कि नहीं लगता, क्योंकि हम सब इकट्ठे ही रहते थे। लेकिन मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा खौफ आने लग जाता है सब चीज़ों का ना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ या फिर वो अकेलापन या कुछ इस तरह की चीज़ें ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड एंजाइटी होने लगी। और मुझे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था है कि ये मुझे डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है। तो जब मैं इस चीज़ को समझती या कुछ करती, बहुत देर हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ना अंदर चली गई थी। लाइक मुझे इतना ज़्यादा फील होता था कि काश मेरी बहन भाई यहाँ पे होते। इवन आज भी मुझे ये होता है, और बहुत ज़्यादा होता है कि एटलीस्ट कोई एक बहन भाई मेरा यहाँ पे ज़रूर होता, जिसके पास मैं जा सकती, कभी मैं कह सकती मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मुझे ये खाना बना के भेजो, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के सीन चलते हैं। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से ना फ़ील होता है। हाँ, तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ना गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी। तो ये इस तरह से कितनी अर्सा गुजर गया। लाइक मेरे बच्चे भी अल्लाह ताला ने मुझे माशाअल्लाह से औलाद दे दी। बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह की नेमत से नवाजे। तो जब मेरी औलाद होगी उसके बाद भी मेरे इतने काम में बिजी हो गई, लेकिन फिर मुझे ये इस चीज़ का डिप्रेशन होने लग गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लाइक शैतान, ये डिप्रेशन में ना एक तरह के शैतान का दूसरे नंबर की शक्ल है। लाइक वही होता है जो मायूस करता है, क्योंकि डिप्रेशन को या एंजाइटी को उर्दू में कहा जाता है मायूसी। तो हम अल्लाह की ज़ात से मायूसी नहीं हो सकते, क्योंकि मायूसी नाम ही इस्लाम में नहीं है। हर वक्त बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती थी, सुबह शाम के इज़्कार भी करना, नमाज़ पढ़नी, सब कुछ करना, इसके बावजूद भी मुझे डिप्रेशन होता था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि इसको डिप्रेशन कहते हैं। फिर जब एक थोड़ा-सा अर्सा गुज़रा, तो मुझे ना फिर और फ़ील होने लग गया कि मैं सिर्फ़ क्या बच्चों के पैम्पर चेंज कर रही हूँ, खाना पका रही हूँ। लाइक मुझे शैतान मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा वसवसे डालता था कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना। बस सफाइयाँ कर रही, चुप करके बैठ गई, ये वो इस तरह से ना। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे, और जब ज़्यादा अटैक होने लग गया ना, तो फिर मुझे पता नहीं किसी ने ऐसे रैंडमली, मैंने कहीं पढ़ा तो कि जब किसी को डिप्रेशन हो या अकेला महसूस करे, तो वो सूरह वद्दुहा पढ़ा करे। तो आप यकीन करिए, आज से 2 साल पहले, शायद मैंने ये 1.5 2 साल पहले मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, या फिर मुझे किसी ने बताई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सूरह वद्दुहा के बारे में किसी ने जब पता चला था, तो यकीन करें, जब से मैंने आज तक ये पढ़ना शुरू पढ़ती हूँ, और जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया था, मुझे पता ही नहीं कि डिप्रेशन के स्पेलिंग भी क्या होती हैं। मतलब मुझे बिल्कुल भी अभी माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये नहीं है, कभी-कभी कोई दौरा पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ, ईद शब रात में या कभी कोई दावतें-शावतें होती हैं, तो सब लोग इकट्ठी होती हैं। मेरे बहन-भाई वगैरह सब लोग, तो तब कभी मुझे कोई अटैक होता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे अभी पता ही नहीं है एंग्ज़ायटी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन को क्या कहते हैं, या होता क्या है। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा बरकत भी है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हाँ जी, मैंने इस चीज़ को फ़ेस किया है, बहुत ही स्ट्रांगली फ़ेस किया है। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में रखा कि मुझे सॉल्यूशन भी बता दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो जैसे मुझे ये सॉल्यूशन मिला, मैं आज तक इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एक बार बस ये करके देखें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
और वैसे भी सुबह शाम के अज़कार तो हमने करने ही होती हैं, नमाज़ जो कि हम पढ़ते हैं, सूरह वद्दुआ इतनी पिद्दी सी सूरत है ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा इस छोटी-सी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना सॉल्यूशन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड यस मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं अपने पूरे सेटअप, मेरा जैसे घर खराब हो चुका हुआ है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा। मेरे घर में बड़ा ही अजीबोगरीब एक तरह का पानी आ गया था, बर्बाद हो गया था। उस सब चक्करों में मैं वीडियो सही तरह से नहीं बना सक रही क्योंकि मेरा पूरा सेटअप खराब है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो को आरा तिरछा करके बना रही हूँ, तो शायद आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एडिटिंग में होगी, तो बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। इतना पुराना साथ है और अगर आपने और साथ दिया तो बहुत आगे तक भी चलेगा इंशाअल्लाह से। बस ये है कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना सीख लेना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तो इंशाअल्लाह से मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।